हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों आज लेकर आया हूं आपको हिंदी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर PDF से मत पढ़ाइए, आप लिख कर पढ़ाइए। तो मैं आज आपको लिख कर पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई अपन वाक्य लिखते हैं, जैसे राम ने राम के मन में सोचा। राम ने राम के मन में सोचा कि राम कल अवश्य राम के दोस्त के घर राम की गाड़ी से जाएगा। राम की गाड़ी से जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अपन ने जो एक वाक्य लिखा, राम ने राम के मन में सोचा कि राम कल अवश्य राम के दोस्त के घर राम की गाड़ी से जाएगा। तो ये वाक्य कैसा लग रहा है, बहुत भद्दा सा लग रहा है, ख़राब सा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, राम क्या है, एक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। तो राम जहाँ रहा, राम कई जगह आ रहा, देखो राम आ रहा है, यहाँ राम आ गया, जहाँ राम आ गया। अगर संज्ञा का एक वाक्य में एक से अधिक बार अगर इसका प्रयोग हो जाए तो वाक्य कैसा होने लगता है, भद्दा, यानी कि खराब लगने लगता है। तो उसी संज्ञा के स्थान पर जो बार बार संज्ञा दोहराई जाते हैं, संज्ञा न दोहराए उसके लिए किसका प्रयोग करती हैं, सर्वनाम का प्रयोग करती हैं। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, जिस वाक्य गलत माना जाएगा। और इसका सही रूप क्या होगा, तो देखिए सही रूप क्या होगा, तो सही अपन लिखती हैं कि राम ने उसके मन में, किसके मन में, राम के मन में, उसके मन में सोचा। राम ने उसके मन में सोचा कि वह कौन, राम, वह कल अवश्य उसके, किसके, उसके मतलब राम के, उसके दोस्त के घर उसकी गाड़ी से जाएगा। तो देखिए अब ये वाक्य कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ में एक बार संज्ञा का प्रयोग हुआ है कि राम। अब इसके बाद हर जगह जो राम संज्ञा आ रही है ना, उसके स्थान पर अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम का। तो सर्वनाम जो क्या है, सर्वनाम है उसके। तो राम ने उसके मन में सोचा कि वह कल अवश्य उसके दोस्त के घर उसकी गाड़ी से जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं अपन। तो इस तरह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं।
कुछ सर्वनाम के अपन प्रकार देखते हैं कि किसके आधार पर कितने सर्वनाम होते हैं। तो अपन पहला देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रकार होती हैं दो। याद रखना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार की होती हैं, दो। पहला होता है मूल सर्वनाम और दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम क्या होता है, मूल सर्वनाम कुछ परिवर्तन करते हैं उसको वो बोलते हैं यौगिक सर्वनाम। जैसे अपन बोले मूल सर्वनाम क्या हो जाएगा, उस क्या हो जाएगा, एक मूल सर्वनाम हो जाएगा। और ऐसे यौगिक बनाना है तो उसने कर देंगे, उसने क्या हो जाएगा, उसमें ही परिवर्तन कर दिया, ने जोड़ दिया तो उसने क्या हो जाएगा, यौगिक सर्वनाम। इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं पुरुषत्व के आधार पर। पुरुषत्व के आधार पर सर्वनाम के प्रकार। तो पुरुषत्व के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो इसके भी दो प्रकार होती हैं पुरुषत्व के आधार पर। नंबर 1 की अपन बात करते हैं प्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरी की अपन बात करते हैं अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम। ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप कहीं भी पढ़ेंगे ना तो शायद आपको बहुत ही कम जो कोचिंग वाले होंगे वो ये पॉइंट बताएं, क्योंकि आपको पता होगा मैंने वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया और मैं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे हिंदी के बारे में बहुत अच्छा पता है। और कुछ तो तुम जानते हो, सब हिंदी तो कहती हैं हम सब पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। तो देखिए अगला पॉइंट देखते हैं अपन रूपांतर के आधार पर सर्वनाम के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं, रूपांतर के आधार पर सर्वनाम के प्रकार होती हैं, तो भी कितनी होती हैं, दो। कौन सी होती हैं, नंबर एक होता है बेकारी सर्वनाम, और नंबर 2 होता है अविकारी सर्वनाम। तो ये होते हैं बेकारी और अविकारी सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के, कुल सर्वनाम कितने होते हैं। तो देखते हैं अपन कुल सर्वनाम की संख्या। कुल अगर सर्वनाम की संख्या पूछे ना, कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो अपन ये आंसर लगाने 11। कितने लगाने, 11 आंसर लगाने। कुल सर्वनाम की संख्या अगर पूछी जाए तो 11 होती हैं। अब वो 11 कौन कौन सी होती हैं, तो आप जैसे याद रखना, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। देखिए अपन गिनती हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सर्वनाम होती हैं। ये टोटल कितनी हो गई? 11 सर्वनाम होती हैं। कुल सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 11 होती है। तो वो 11 के 11 सर्वनाम जो हैं आपको भी ऐसे के ऐसे याद होना चाहिए। 11 में से कोई सा भी एक दे देगा और पूछेगा कौन सा सर्वनाम नहीं है। और ये इन 11 ही सर्वनामों को पूछा जाए तो बेकारी सर्वनाम है कि या बेकारी सर्वनाम है? तो ये सभी सर्वनाम है ना, ये कैसे होंगे? अविकारी सर्वनाम। अविकारी अविकारी सर्वनाम है जी। अविकारी सर्वनाम याद रखना दोस्तों के कौन सा सर्वनाम है जी? अविकारी सर्वनाम। अब अपन आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे। इसके सर्वनाम के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। अगला पॉइंट आता है सर्वनाम के भेद। तो ये यहीं से अपन पढ़ते हैं। मूल सर्वनाम की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है। सर्वनाम के भेद। अब ये सर्वनाम के भेद है ना, यही अधिकतर टीचर है ना इन्हीं को पढ़ाते हैं। जो मैंने अभी तक पढ़ाए ना वो तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। सर्वनाम के भेदों की बात करें तो वो होती है 6। सर्वनाम के भेद कितनी होती है? 6 भेद होते हैं। आपको भी जैसे कि याद रखना है कितने भेद होती हैं? 6 भेद होती हैं। तो अपन कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 होता है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो ये होती हैं इसके मुख्य भेदों की अपन बात करें कितने भेद होती हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होती हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने लिखी है ऐसे ही आप भी लिख लेना और ऐसे कैसे याद होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं एक एक सर्वनाम को डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। केवल व्यक्तियों के लिए होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग। अब देखिए अपन इसकी कुछ परिभाषा लिखती हैं। जो सर्वनाम कहने वाले सुनने वाले कहने वाले सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराता है। उनका बोध कराए या फिर कराते हैं। उनका बोध कराते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए हिंदी में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है ना वो अधिकतर परिभाषाओं से क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। इसलिए परिभाषाएं सबकी अच्छे से याद रखना कि जो सर्वनाम कहने वाले सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराती हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम
कहते हैं। अब इसके तीन भेद होते हैं, इसके इसके तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। नंबर एक आता है, नंबर एक उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। नंबर दो आता है, नंबर दो आता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और नंबर तीन आता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब क्या है, इनके भी तीनों भेद याद रखना है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, उसके भी तीनों भेद अच्छे से याद रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्योंकि अपन क्या करते हैं, उसमें पूछ लिए जाते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो तीन इनमें से दे देंगे और एक उनमें से दे देंगे जो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक, इनमें से दे देंगे और तीन इनमें से दे देंगे। तो क्या पूछेंगे उसमें, उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। इस तरह क्वेश्चन बन जाता है और कई बार बने भी हैं। तो देखिए उत्तम पुरुष में क्या कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा मैं। इसके अलावा मेरा, मैं, मेरा, हम, हमारा, हम, हमारा, मुझे, मुझे। इसके अलावा आता मुझको, मुझे, मुझको। इस तरह के शब्द आएंगे। मुझको किसी वक्ता जो बोलेगा ना, उसके लिए प्रयोग करेंगे मुझको। अब मध्यम पुरुष में कौन सी आती हैं, तू, तुम, तू, तुम, तुझे, तुझे। इसके अलावा तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा। इसके अलावा एक आप शब्द भी आ जाएगा, आप, जो आदर सूचक शब्द होगा, आदर सूचक, आदर सूचक, आदर सूचक। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझको, तो जिसमें क्या जाएगा, तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आप। और अन्य पुरुष में कौन से जाएगा, वह, वे, यह, ये, उनका, उनका, उन्हें, आप। जी आप शब्द है ना, जीवनी वगैरह लिखती है ना, जीवनी जब आप पढ़ोगे ना, तो जीवनी में प्रयोग करते हैं इसमें आप। जैसे जीवनी, आत्मकथा क्या लिखता है, स्वयं लिखता है। जीवनी कोई अन्य लिखता है, तो वो है ना, अन्य व्यक्ति, अन्य लेखक जो लिखता है कोई दूसरे लेखक की, तो जीवनी में उसे क्या बोलता है, आप करके संबोधित करता है। आप मतलब ना तो वो पढ़ने वाला है ना सुनने वाला है, वो उसे बोलते हैं आप। मतलब उसके लिए प्रयोग करता है, अन्य पुरुष के लिए। अब देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या होती हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे मंच पर कोई भाषण दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, भाषण देने वाला उत्तम पुरुष हो जाएगा। जो सुन रही है जनता, वो क्या हो जाएगी, मध्यम पुरुष हो जाएगी। जनता सुन रही, नेताजी भाषण दे रहे हैं और जनता सुन रही है, तो ये क्या हो जाएगी, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या होता है, जैसे जो भाषण दे रहे हैं नेताजी, और जो दूसरी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, अन्य पुरुष। ठीक है। या फिर अपन ऐसा समझ सकते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। टीचर क्या बोलेगा, मैं, मेरा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, जहाँ मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, जैसे अपन दोनों किसी के बारे में बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। इस प्रकार से इनको बांटा गया है। और अब अगला देखते हैं, दूसरे नंबर पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है, इसकी परिभाषा लिखती हैं अपन, जो
सर्वनाम पास की या दूर की, पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए, इसे निश्चयवाचक को अपन या फिर इसे संकेतवाचक भी कहती हैं। निश्चयवाचक को क्या कहती हैं? या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कभी कभी निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कह देते हैं, कहलाते हैं। अब इसमें क्या कौन कौन से जो आती हैं सर्वनाम, तो इसमें 4 सर्वनाम आती हैं। यह, ये, वह और वे। देखिए ध्यान से समझना, इनका प्रयोग यह, ये, वह, वे का प्रयोग अपन किसमें, अन्य पुरुष में भी कर चुके हैं। उनमें भी आता है इनका प्रयोग और इसमें भी आता है निश्चयवाचक का। अब देखिए निश्चयवाचक में क्या होता है, एक तो होता है यह और एक होता है ये। इन दोनों का प्रयोग किस में करते हैं अपन? इन दोनों का प्रयोग किस में करती है? निकट की वस्तु में। निकट की वस्तु व्यक्ति या प्राणी को अपन दर्शाती है ना, तो यह ये का प्रयोग करती हैं। और दूर की वस्तु को दर्शाएंगे ना, दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराती हैं ना, तो वह वे का प्रयोग करते हैं। और निकट की वस्तु का निश्चित बोध कराती हैं, तो यह ये का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यह और ये क्या है, यदि अपन पास की वस्तु है और एक है, एक वचन में है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? यह का प्रयोग करेंगे। और पास की वस्तु है, निश्चित है, और बहुवचन में तो उसका ये का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं बोलूँ कि यह पेन है, तो यह पेन है मतलब यह पेन है, तो इसका प्रयोग होगा कि यह पेन है। अगर मैं बोलूँ कि ये कपड़े हैं, तो ये कपड़े हैं, तो इसमें कपड़े बहुत सारे हैं, तो फिर उसका क्या हो जाएगा? ये का प्रयोग करेंगे अपन। पास में है और बहुत सारे हैं, तो उसमें ये का प्रयोग करेंगे। और भाई अगर मैं बोलूँ कि वह बस खड़ी है, मतलब दूर खड़ी है, एक ही बस है, एक बस है कि वह बस खड़ी है। और मैं बोलूँ कि वे बाइक रखी हैं, तो वे का मतलब दूर हैं, निश्चित हैं, लेकिन क्या है? बहुत सारी हैं, तो वे हैं वे। और वह वो तो एक, जैसा वह बाइक खड़ी है, तो एक बाइक खड़ी है। और वे बाइक खड़ी हैं, तो बाइक मतलब बहुत सारी बाइक खड़ी हैं। तो ऐसे अपन इसका प्रयोग करते हैं। मैं इसके 4 एग्जाम्पल आपके लिए लिख देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे। यह पेन मोहन की है, तो यह पेन हो गई। और मैं बोलूँ ये कपड़े राधा की हैं, तो जहाँ ये कपड़े, और इसके अलावा वह गाड़ी संजीव की है, वह गाड़ी संजीव की है। वे बैल
उदय की हैं, वे बैल उदय की हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वे मतलब दूर हैं और क्या बैल बहुत सारे हैं, तो वे बैल उदय की हैं। वह गाड़ी मतलब दूर गाड़ी रखी है एक ये, तो वो किसकी है, संजीव की है, तो वह गाड़ी संजीव की है। देखो दोस्त, अपन इसमें वाक्य लिखता है कि निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम का यानी कि यह और वह का प्रयोग कई बार उपवाक्य के दोहराव से बचने के लिए भी करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के छात्र बहुत मेहनत करते हैं। यह या अब यह किसका प्रयोग कर रहे हैं, इस वाले यह का प्रयोग, यह अब सरकार को पता चल गया है। तो कभी कभी क्या करते हैं, उपवाक्य को दोहराव से बचाने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, यह वह का प्रयोग कर देते हैं। अब अगला आता है, अगला जो सर्वनाम आता है नंबर 3, अगला सर्वनाम आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जी सॉरी गलती हो गई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनामों के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो। जिन सर्वनामों के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, निश्चित का बोध ना हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं क्योंकि जिनका निश्चित बोध नहीं हो रहा, क्या हो रहा, निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन। जिस 4 सर्वनाम होते हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, कहीं, ये 4 अगर कहीं दिख जाए तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा वो वाक्य। अब अपन वाक्य लिखते हैं एक आध, जैसे मैं वाक्य लिखाता हूँ आपको एक, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो यहाँ क्या, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई की बात कर रहे हैं अपन, कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो कोई दरवाजे पर खड़ा है, अपन कोई निश्चित बोध नहीं हो रहा ना कि कौन खड़ा है, इसलिए कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो ये अनिश्चित का बोध करा रहा है। इसी प्रकार अपन और देखते हैं, यहाँ कुछ रखा है, यहाँ कुछ रखा है। अब यहाँ कुछ रखा है तो अपन कोई निश्चित पता नहीं है क्या रखा है, कुछ रखा है, इसलिए अपन अनिश्चित का बोध हो रहा है। वह कहीं रुका हो, तो वह कहाँ रुका हो, कहीं रुका हो, अब निश्चित पता नहीं है कहाँ रुका हो, कहीं रुका हो, तो ये क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 4 देखते हैं अपन। देखिए चौथे नंबर पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य
उपवाक्यों, उपवाक्यों, उपवाक्यों में प्रयुक्त, उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं उन्हें, उन्हें संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे, जैसे अपन बात करते हैं, जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो आया है, जो आया है, आया है सो जाएगा, सो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, दो उपवाक्य कहेंगे, एक जो जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसी, जैसा वैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो आया है सो जाएगा। इसका एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, संबंध बता रहा है। एक वाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य को बता रहा है, तो जो संबंध बताएगा उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह के शब्द आएंगे तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला सर्वनाम देखते हैं, नंबर 5। नंबर 5 आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सभी सर्वनामों में बहुत सरल होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम, जिस सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न, प्रश्न पूछने में, जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में, प्रश्न पूछने में, प्रश्न पूछने में होता है, होता है, उन्हें या फिर उसे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे, जैसे। अब इसमें क्या होगा, एक तो आपके लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क जो लगेगा ना, वो दिखेगा इसके वाक्य में। क्वेश्चन मार्क देखे वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे कौन, कौन, कौन सर्वनाम आएगा इसमें, किन्हें, किन्हें, किसको, किसको आदि, जिस सर्वनाम आएंगे इसमें प्रश्न पूछने के लिए। अब जैसे वाक्य लिखता हूँ मैं, वह कौन जा रहा है, वह कौन जा रहा है, वह कौन जा रहा है, तो जहाँ का हो रहा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह कौन जा रहा है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया ना, तो वाक्य क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। हमेशा याद रखना, जे प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जरूर आएगा। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्या खा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस तरह का, तुम कहाँ
जा रहे हो। तो ये भी क्या होगा, प्रश्न पूछेगा कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के वाक्य जो आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना। अगला आता है नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, याद रखना, स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं, जैसे इसके कुछ शब्द होते हैं इसमें, जैसे आप, एक होता है अपने आप, आप अपने आप, खुद, स्वयं, आप ही इम्पोर्टेंट हैगा जी, स्वतः, इसके अलावा स्व, ये शब्द है ना, तो ये आपको वाक्यों में अगर मिल गए ना, आप, अपने आप, खुद, स्वयं, आप ही, स्वतः, स्व, ये शब्द मिल जाए तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं वाक्य लिखाता हूँ, वाक्य, वह आप ही घर चला गया। दूसरा लिखते हैं, वह स्वतः ही आ गया। वह अपने आप जान गया। तो इसमें क्या होता है, देख, अपने आप, आप ही, स्वतः ही, अपने आप, तो इस तरह के शब्द जो आएंगे ना, तो वो कौन से सर्वनाम कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सर्वनाम का जो टॉपिक है पूरा होता है। और जो भी भाई बहन देख रहा है वीडियो को, कृपया करके इसको लिख लीजिए। मैंने लिख के पढ़ाया है, आप भी लिख लीजिए। लिखने के बाद एक बार पढ़ लेना और एक बार और सुन लेना डबल आवाज़ करके। आपको एक एक शब्द रट जाएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जो अगर आप सोच रहे हो ना कि इससे बाहर और कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना। ओनली क्या लगाना है, जो भी PYQ या फिर MCQ के क्वेश्चन लगाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो भी आप MCQ या PYQ लगाओगे, एक एक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, एक एक क्वेश्चन आपका हल होगा, क्योंकि सर्वनाम में जो कुछ था वो मैंने सब कुछ आपको लिए पढ़ा दिया। और आप इसके अलावा कोई भी क्लास जो चल रही हो उससे आप तुलना करना मेरी क्लास की, तो आपके लिए थोड़ा बहुत बेहतर ही मिलेगा इसमें। और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि MS स्टडी जो चैनल है अपना 9560, जिस पे आप पढ़ रहे हैं, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी करा देना। और दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या हो, वीडियो देख तो लेती हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करती हैं। एक लाइक करने में ना तो आपका कुछ जाता है, ना ही हमें कुछ मिलता है, लेकिन एक क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है हमारे लिए कि लाइक किया है यानी कि पसंद आया है।
और इसके अलावा जो भी भाई इसमें जो भी आपको लिए डाउट लगता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, या इससे आगे कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो आगे पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं, केवल इतना ही पढ़ लो, बहुत काफ़ी है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट कल अगला टॉपिक लाएंगे। जब तक के लिए बने रहिए MS स्टडी 9560 चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद। अपना ख्याल रखना।